हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम चल रहा है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमने कई सारे टॉपिक पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जैसा कि हमें पता है चैप्टर नंबर 17 में हमने फ्रेजिंग पेन ऑप्शंस तक हमने ऑप्शंस कवर कर लिए थे और आज के इस वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए बाकी जो भी ऑप्शंस बचे हुए हैं इनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें फार्मूला एंड फंक्शंस और चार्ट, ये क्या होता है इनको कवर करेंगे यूजिंग फार्मूला, जिसमें हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें समझेंगे। ऑटो सम फंक्शन का यूज़ करना देखेंगे और यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं इनको कवर करेंगे। सम, काउंट, मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शंस क्लियर होंगे और चार्टों में चार्ट का यूज़ करके देखेंगे। तो इनको हम प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो उसके लिए क्या करना है, विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है एस कैल्क और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास कैल्क प्रोग्राम ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है फार्मूला एंड फंक्शंस। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि फार्मूला और फंक्शंस क्या दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है। तो बता दें फार्मूला और फंक्शंस दोनों में डिफरेंस होता है, मीन्स फार्मूला और फंक्शन सेम नहीं होते हैं। देखिए क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए किसी भी फार्मूला को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स फार्मूले में क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम एक ही साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं और इसमें हम एक ही टाइप का डेटा, मतलब जैसे अगर टोटल करना है तो सिर्फ हम टोटल ही कर पाएंगे, मीन संख्याओं को जोड़ ही सकते हैं। मल्टीप्लाइकेशन अगर करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, फार्मूले जो हमारे होते हैं हम अपने हिसाब से उनको बना सकते हैं और जबकि फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं। चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 45 प्लस 45 और इसको मैंने साथ में डिवाइड भी कर दिया, मीन्स ये संख्याओं को जोड़ेगा भी और जोड़ने के बाद में क्या करेगा, मैंने यहाँ पे साइन दिया है भाग का, तो यहाँ से क्या है, संख्याओं को डिवाइड भी कर देगा। तो हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 और फिर 45 मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद हम संख्या को फिर से टोटल कर दें, इक्वल टू फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल, इन दोनों सेलों को मैंने टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद ये 90 रिजल्ट आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पे 45 आ रहा है जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 67.5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता दें मैंने क्या किया था, 45 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 किया था। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले 45 और 45 को ये जोड़ेगा नहीं, पहले क्या करेगा, ये भाग करेगा। अब ये आपने अगर मैथ वगैरह पढ़ी होगी तो आपको एक रूल पता होगा BODMAS का, उसके बेसिस पे ये काम करता है। हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये है हमारा BODMAS का रूल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स वगैरह इनको सॉल्व करता है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से ये वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे संख्याओं को जोड़ते हैं तो पहले क्या है, पहले जोड़ेगा नहीं, पहले कौन सा आता है साइन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो इसको काम करेगा। इसी के बेस पे वहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और बाकी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती होंगी। मुझे लगता नहीं है कि आपको ये बताने की ज़रूरत थी, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मीन्स क्या है, हम यहाँ पे संख्याओं को एक ही सेल में हम जोड़े भी और जोड़ने के बाद उसको हमने भाग भी कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे संख्याएं हैं और इनको सबको टोटल करना चाह रहे हैं, तो टोटल करने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू सम। अब देखिए इक्वल का जो साइन है, सम मतलब हम फंक्शन यूज़ करें तब भी अप्लाई होता है या फिर हम अगर फार्मूला यूज़ करते हैं तब भी अप्लाई होता है। मीन्स ये सिमिलैरिटी है दोनों में, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सभी सेलों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। तो इंटर करते ही क्या हो गया, इनका सबका टोटल यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। अब अगर हम ये चाह रहे होते इसी में इसको भाग भी करना, सम लिखने के बाद में यहाँ पे हमने टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और इंटर कर लिया, तो ये हैज़ वैल्यू दिखा रहा है, मीन्स ये वर्क नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे तो होना चाहिए था, इसको टोटल करके डिवाइड कर देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सम फंक्शन का यूज़ कर लिया है। अब सम फंक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ क्या करेगा, संख्याओं को जोड़ेगा ही, तो जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। मीन्स फार्मूला और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने और यहाँ पे 5,5 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और
इंटर किया तो इंटर करते ही रिजल्ट आ चुका है। अब इस चीज़ को हम फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। फार्मूला हम क्या देंगे, इक्वल टू 5 इंटू, हमको यहाँ पे फार्मूले में क्या है, ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ऑपरेटर का मतलब नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे फंक्शन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको ये साइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी रिजल्ट आ रहा है। जबकि मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ किया है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमा लगा दिया है। ये समझ गया क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके दे देता है। तो ये तो बात होगी फार्मूला, फंक्शंस और चार्ट। अब चार्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हम आगे चार्ट एक डायग्राम बना करके देखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनको हम यूज़ करते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है यूजिंग द फार्मूला फॉर नंबर। अब नंबर के लिए हमारे पास कौन से फार्मूले हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है वैसे भी, लेकिन हम यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो संख्याओं को जोड़ना है तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, आपको इक्वल का साइन देना है, जो भी संख्याएं जोड़नी है उतने लिखते जाओ, एंटर करते ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद गुणा करना है, भाग करना, जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ पे 5 इंटू 5 यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। भाग करना है 150 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भाग हो चुका है। गुणा करनी है और या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सिंपली, मैंने यहाँ पे लिख दिया 150 और सब्ट्रैक्ट करना है 50, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 50, रिजल्ट 100 आ गया। तो इस टाइप से ईजिली अपना फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। फार्मूला हमने अभी बताया यूज़ करना, और फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, ऑटो सम। मीन्स ऑटो सम का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक टोटल कर दे। तो ऑटो सम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लिए हैं, और ऑटो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, अल्टर के साथ इक्वल बटन दबाएंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। जैसे अल्टर के साथ में इक्वल का साइन यूज़ करेंगे तो सम फंक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा और इसको टोटल करके यहाँ पे दे देगा रिजल्ट, ठीक है। तो ऑटो सम कर सकते हैं, ऑटो सम इस टाइप से यूज़ किया जा सकता है, अल्ट प्लस इक्वल, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिए गए फंक्शंस, फंक्शन में हमने यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करना सीख ही लिया। अब हम यहाँ देखते हैं काउंट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल काउंट करना। मीन्स ये जो फंक्शन है सिर्फ नंबर ऑफ सेल काउंट करता है, कितनी सेलों में नंबर लिखे गए उनको काउंट करके बताएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ टेक्स्ट लिख दिया है और टेक्स्ट के साथ में हमने यहाँ पे कुछ नंबर भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। और कुछ सेलों में हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप किए हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाली सेल हमारी कितनी है, 2 है। तो अब यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट, इक्वल टू काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करके जैसे हम इंटर करते हैं, एक क्या एरर हो रहा है, कुछ हमने गलत कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने टी नहीं लगाया है, काउंट में फंक्शन हमने गलत लिखा है तो इसलिए एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इक्वल टू काउंट, काउंट ब्रैकेट ओपन, और इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल रहा है, मीन्स ये क्या करता है, ओनली फॉर नंबर वाली सेल को काउंट करके बताएगा कितनी सेलों में नंबर लिखे गए। अब नंबर यहाँ पे भी हैं, लेकिन नंबर से पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो इसलिए टेक्स्ट में काउंट होगा, ना कि नंबर में काउंट होगा। तो नंबर वाली सेलों को काउंट नहीं करता है। यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक को भी नहीं काउंट करता है, ठीक है। एक और फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक का, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये काउंट ब्लैंक वाली सेलों को काउंट करके बताएगा। ऊपर से देखो, पहला, दूसरा और यहाँ पे एक और एक ब्लैंक सेल है, तो टोटल संख्या कितनी हुई, 3। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आ रहा है। तो काउंट में कई सारे फंक्शन होते हैं, काउंट इफ हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, ठीक है। इनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट से रिलेटेड एक और फंक्शन होता है हमारा काउंट इफ। तो देखिए काउंट इफ में क्या होता है, इक्वल टू काउंट इफ। इस फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब पर्टिकुलर कोई चीज़ हमको काउंट करनी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कोर्स लिखे हैं, ADCA, DCA, ट्रिपल सी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ट्रिपल सी कितनी बार यूज हुआ है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट इफ फंक्शन का। हमने यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन लिख लिया और इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी रेंज है। अब ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे जो भी वैल्यू हमको काउंट करानी हो। जैसे हमको ट्रिपल सी काउंट कराना है तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल सी काउंट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ रहा है कि ट्रिपल सी कितनी बार लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप लोग। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन है। मैक्स का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या को पता करना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी वैल्यू में अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कितनी है तो मैक्स फंक्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है कौन सी, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू मैक्स।
ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, सबसे बड़ी जो भी संख्या यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे तो मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड ही वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़े अमाउंट में डेटा होता है तो वहाँ पे फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी दी गई है, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, सैलरी किसकी ज़्यादा है, तो वहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे कम किसकी है उसको फाइंड कर सकते हो। तो मिन फंक्शन एक होता है इक्वल टू मिन। मिन का मतलब क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मीन्स सबसे छोटी जो संख्या है उसको फाइंड करके बताएगा। एंटर करते ही यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो मैक्स हो गया, मिन हो गया और एवरेज। अब एवरेज फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी। कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये मान लीजिए 4 वर्कर हैं और इनकी सैलरी किसी की 5,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 3,000 है, किसी की 2,000 है, ठीक है। तो अब क्या करें, इनको ये 4 लोग हैं, इनको हमें बराबर में बांटना है। तो बराबर में अगर बांटना है तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ें और उसके बाद क्या है 4 से डिवाइड करें, तभी तो रिजल्ट आएगा। या फिर हम अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, एवरेज फंक्शन। तो देखिए हम यहाँ पे पहले यूज़ करते हैं एवरेज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करके हम एंटर कर लेते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू आ रही है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इक्वल टू सम, पहले हम संख्याओं को जोड़ते हैं, इनको सबको टोटल किया, एंटर किया और उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई 4, एंटर करते हैं, तब भी रिजल्ट उतने आ रहा है। तो अगर आप इसको 2 बार में ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्टली आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, कौन सा, एवरेज फंक्शन से क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू जो है आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो फंक्शन है, अब यहाँ पे फंक्शंस तो खत्म हो रहे हैं, बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो चीज़ें दी गई इनको आप कवर कर लीजिए और बाकी बहुत सारे हैं, बाकी कुछ फंक्शन हमने यूज़ करना आपको बता ही दिया है। और अगर आप बाकी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको ऑफिस का एक सीरीज़ मिलने वाला है आफ्टर सम टाइम। तो आप पूरा ऑफिस का जब हम सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें आपको पूरे डिटेल में बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ करके दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे चार्ट फंक्शन दिया गया, तो चार्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करना होता है इसको हम देख लेते हैं। चार्ट का यूज़ कैसे करना रहता है इसको भी हम प्रैक्टिकल कवर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नेम है और ये सैलरी दी गई। अब इसमें हमको इस डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसके द्वारा, चार्ट के थ्रू। तो चार्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को या फिर कोई जो भी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करना बाई ग्राफ, ग्राफिकल उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायग्राम या चार्ट। तो इसको हम चार्ट के थ्रू कैसे प्रेजेंट करना है ये चीज देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है इतना एरिया और उसके बाद में हम आ जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में। इंसर्ट में हमको मिल जाता है चार्ट ऑप्शन, चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट में अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो टोटल चार्ट की संख्या कितनी होती है। अगर आप टोटल यहाँ पे चार्टों को काउंट करोगे तो इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 10 है। यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, ठीक है 10 है। लेकिन हमको यहाँ पे कौन से चार्ट पढ़ने हैं, केवल 3 ही चार्ट कवर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चुना है सबसे पहले कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होता है, ये वर्टिकल लाइंस आती हैं और इसी से रिलेटेड दूसरा कौन सा चार्ट है हमारा, बार चार्ट, जिसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में, कॉलम चार्ट और बार चार्ट, इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, समथिंग होती है। इसमें क्या है, सिर्फ वर्टिकल लाइन आती है कॉलम चार्ट में और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन जनरेट होता है, मींस कॉलम चार्ट से मिलता जुलता चार्ट कौन सा है, तो बार चार्ट हो सकता है, या बार चार्ट से मिलता जुलता कौन सा चार्ट है, तो कॉलम चार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये दूसरा जो क्वेश्चन जनरेट होता है, टोटल संख्या कितनी है, तो वो बता सकते हैं, ठीक। तो इनको आप यूज करके देख सकते हो। पाई चार्ट पे क्लिक करोगे तो पाई चार्ट में कुछ इस टाइप से आपका शो करेगा। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। एरिया चार्ट, यहाँ पे कुछ एरिया शो कराएगा इस टाइप से, ठीक है ना। लाइन चार्ट में क्या होता है, एक लाइन बन के आ जाएगी कुछ इस टाइप से, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका पॉइंट यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा और जिसकी वैल्यू कम है उसका नोट सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिनिश कर देना है। जैसे फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट पूरा बन के आ जाएगा। तो इस टाइप से इस डायग्राम को अपना शो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही चीज़ थी, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करना था। तो ये था हमारा चार्ट। इस टाइप से इजीली अपना चार्ट बना सकते हो, चार्टों को आप चेंज कर सकते हो, जो भी देना चाह रहे हो चार्ट। अब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे सबसे नोट किसका नीचे है, एफ का। अब एफ की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दिया गया है 2000, मैंने इसको कर दिया 12,000, एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 12,000 करा तो इसकी वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा हो गई और इसका नोट जो है सबसे ऊपर हो चुका है।
तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पे कोई बदलाव करते हैं तो यहाँ पे भी बदलाव हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये चार्ट भी कवर हो चुका है, फार्मूला फंक्शंस भी क्लियर हो गए हैं। और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वीडियो कवर होने के बाद में पूरा का पूरा एक सीरीज डाल देंगे, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें क्या है सारे स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 या 20 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा का पूरा मतलब जो हमारा सिलेबस है इसको फिनिश कर लेना है। और सिलेबस फिनिश करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये लिस्ट आ जाएगी आपको, पूरा इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको कवर कर लेना है। इतना आप कवर कर लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है प्रेजेंटेशन के बारे में, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।